रमज़ानुल मुबारक का पवित्र महीना और सबसे पहले तो मैं संपूर्ण विश्व को इस माह मुबारक की शुभकामनाएं देता हूं। मेरी पूरी टीम की ओर से आप सभी को रमज़ान मुबारक। रमज़ान का पवित्र महीना, पहला अशरा, रमज़ान के 30 रोज़े एक महीने को तीन भागों में इस तरह से बांटा जाता है कि पहले रोज़े से ये मामला शुरू होता है रोज़े रखने का, जो 10 रोज़े तक इसे पहला अशरा कहा जाता है। 10 रोज़े के बाद 20 रोज़े तक ये दूसरा अशरा कहा जाता है और उसके बाद अंतिम अशरा जो आखिरी का होता है उसे तीसरा अशरा कहा जाता है। ये पहला अशरा रमज़ानुल मुबारक का अभी ख़त्म हुआ। हम इस वक्त महाराष्ट्र की उपराजधानी नागपुर शहर में हैं, जिसका एक बड़ा मशहूर और चर्चित मोहल्ला इसको कहा जा सकता है मोमिनपुरा। हम यहाँ मौजूद हैं मोमिनपुरे में, बिल्कुल टी पॉइंट पर बॉम्बे चिकन सेंटर। हमारी टीम यहाँ मौजूद है और हमारे साथ इसके ओनर हाजी मोहम्मद नासिर साहब हमारे साथ हैं। नासिर साहब, स्वागत करता हूँ आपका। शुक्रिया बहुत बहुत। नासिर साहब, हाजी साहब, ये बताएं कि रमज़ान के महीने में यूँ तो खान पान पर बहुत ज़्यादा प्रतिबंध होते हैं कि दिन भर का आदमी रोज़ा रखता है और उसके बाद जब अफ्तारी होती है तो उसको अच्छी डिशेज़ होना कि कुछ थोड़ा जायका आ जाए मुंह का, इसके लिए ये आपके चिकन का कारोबार है। अभी कैसे चल रहा है माशाल्लाह ये कारोबार? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। अभी बीच में कुछ अफवाह बनी थी, लेकिन वो अफवाह का कोई असर पहले भी इससे पहले हुआ था, इसलिए अब के कोई इसका ख़ास कोई असर गया नहीं। और ख़ास असर क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि वो जो मीट है वो मीट टोटली क्या बोलते इतने हाइजीनिक तरीके से पकाया जाता है क्या बोलते कि इंडिया के अंदर, जिससे वो तकलीफ़ होने का सवाल ही नहीं उठता और बीमारी कोई खाने में आने के चांसेस ही नहीं रहती। ये पब्लिक को ऑलरेडी जान चुकी है और समझ चुकी है, इसलिए कोई इस पे अफवाह पे, और कुछ लोगों ने अफवाह बनाए थे लेकिन इसका कोई असर नहीं पड़ा। रमज़ान पर कारोबार बढ़ता है, इस मरतबा ऐसा कुछ आपको लगा कि कुछ घटा है? थोड़ा सा 19 हुआ स्टार्टिंग में, थोड़ा सा कुछ पेपरबाजी हुई थी, पेपरों के अंदर आया था जिससे थोड़ा सा हुआ था, लेकिन मेरे को नहीं लगता अब, क्योंकि हमारे यहाँ माल में भी कोई रेट में फ़र्क पड़ा नहीं और वो हुआ नहीं कि जो 5 रुपये 10 रुपये की जिसकी आशा लोग करते थे कि भी इतने कम में मिलेंगी और हमको खूब पकाएंगे और खूब खाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ मौका पड़ा नहीं और बहुत अच्छे तरीके से उसका और अच्छा एडवांटेज है और रमज़ान के लोग अच्छा लुत्फ़ उठा रहे हैं। ये जब मुर्गियों के दाम में एक फ्लक्चुएशन आता था कि जब दाम कम हो जाते थे बीमारियों के नाम पर, और जब लोगों को इसमें कम रेट में या कम दाम पर चिकन मिलती है तो उस समय लोग अच्छा दबा के खाते थे। हाँ, ये मुसलमानों का और मोमिनपुरे में तो ख़ास तौर से इसका स्पेशल ऑफ़र समझते थे। जैसी कुछ अभी पेपर में आया था तो ऐसा कुछ एडवांटेज लोगों के आके मिल जाता था कि लोग आके पूछते थे कि यार पेपर में आया है इसका जो कुछ दाम कम हुए क्या, ऐसा हुआ है क्या। हम लोग ने तो यार बर्ड फ्लू के जब आया था तो सब पूरे शहर में परेशान थे, लेकिन हम लोग ने खूब 5-5 6-6 किलो बल्कि फ्रिजों में भर के रखे और इत्मीनान से खाए। और क्यों ना खाए, क्योंकि इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है कि मैं भोपाल गैस कांड के अंदर पूरे हिंदुस्तान में सब मुर्गियाँ मरी थी, यानी सब जानवरों का वो हुआ था, लोग मरे थे, ये हुए थे, लेकिन मुर्गी एक वाहिद चीज़ थी जिससे वो बिल्कुल मरी नहीं और उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। उसका जो स्टमक है अंदर में, जो जिसको पथरी बोलते हैं, उसको पचाने का बहुत अच्छा फ़ायदा है और उससे बहुत लोगों को मतलब अच्छा लोगों को तरीके से वो होता है, उसमें खाया जाता है। और मुर्गी के अंदर मैं तो सबको आपके माध्यम से ये बताऊंगा लोगों को क्या बोलते हैं कि मुर्गी एक ऐसी चीज़ है जिससे कोई अपने इंडिया के अंदर, हाँ जैसा इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये यहाँ पर है ना जो है अपने यहाँ पूरा पका के खाया जाता, और फॉरेन कंट्री में कैसा हाफ डाउन बनाते, उसको क्या कच्चा खाते, आधा कच्चा आधा पक्का रहता, जिससे उनको प्रोटीन भी ज़्यादा मिलता और नुकसान भी होता है क्या बोलते, क्योंकि उसमें जरासीम मिलते हैं और उसकी वजह से बहुत उलझ जाते हैं उन लोग। हाजी मोहम्मद नासिर साहब हमें ये बता रहे थे कि जहाँ
आध कच्चा पक्का गोश्त पकाया जाता है, जिसमें आधा कच्चा होता है कुछ पक्का होता है। ऐसे में जहाँ उनको प्रोटीन और विटामिन्स वगैरह उसमें मिलते हैं, ऐसे माहौल में जब बीमारियां आती है जानवर पर, तो उनको वहाँ तकलीफ़ हो सकती है, बीमारियां हो सकती है। लेकिन हिंदुस्तान पाकिस्तान में, जैसे हाजी साहब ने बताया अभी कि हिंदुस्तान पाकिस्तान और बांग्लादेश जो इलाके हैं, ऐसे जो कंट्री है, वहाँ इस तरह के नुकसानात नहीं होते, क्योंकि उनको जब उसके अंदर फ़ायदे वाले जरासीम से ही मर जाते हैं, तो फिर बीमारी वाले जरासीम कहाँ से बच जाएंगे उसके अंदर में। लोग महिलाएं इस तरह से मांस पकाती है कि उसको हाथ से तोड़ कर देखती है कि वो गला है कि नहीं गला है। अगर नहीं गला है तो 2 कुकर की सीटी और दी जाती है। ऐसे में जब उसके फ़ायदे ही नहीं होते, जब फ़ायदे ही ख़त्म हो जाते हैं, तो नुकसानात कहाँ से रह जाएंगे उसमें। तो ये कहना है आपका। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया नासिर भाई, हाजी साहब, आपने कीमती वक्त समय दिया हमारी टीम की ओर से, आपका शुक्रिया।